दोस्तों, आपने पानी में चलने वाले एक से बढ़कर एक जहाज देखे होंगे। ये शायद इतना बड़ा होता है कि पूरे का पूरा शहर उनमें समा जाए। और कुछ जहाज तो इतने बड़े और खूबसूरत होते हैं कि उनसे नजरें हटाना भी मुश्किल हो जाता है। उस तरह के जहाजों को देखकर अक्सर हम सबके दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे कि ये बनते कैसे होंगे, इन्हें पानी में कैसे उतारते होंगे और ये पानी में डूबते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और साथ ही में बताएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, इन बड़े बड़े जहाजों के साइज और डिजाइन देखकर कोई भी ये बात बड़ी आसानी से समझ सकता है कि करीब 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी इन विशाल जहाजों को बनाना जरा सा भी आसान काम नहीं है। इन्हें बनाने में हजारों वर्कर्स की मेहनत लगती है और एक जहाज को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लगता है। अब अगर बात करें उसकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इतने बड़े जहाज को कहां पर बनाते होंगे, क्योंकि समंदर में से तो दूर बनाया जाए तो फिर इतने बड़े जहाज को समंदर में ट्रांसपोर्ट करना काफी खर्चीला और दिक्कत भरा काम होता है। ऐसे में इसे समंदर के पास ही बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले किनारे पर जहाज से बड़ा एक स्पेस भी बनाया जाता है। फिर उसका सारा पानी निकालकर जमीन को ठोस बनाया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक की मदद से शिप का बेस तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज। बता दें कि जहाज का ये बेस हार्ड स्टील से तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही स्टील से भरा हुआ होता है, लेकिन बेस का मटेरियल ऊपर के मटेरियल से थोड़ा हैवी होता है। स्टील मेटल यूज करने की एक वजह यह भी है कि समुद्र के खारे पानी से लोहे या किसी और मटेरियल के खराब और कमजोर होने की संभावना रहती है, जो कि बेस पर यह सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहले स्टील की मोटी चादरों से बेस बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर स्टील की रॉड्स को वेल्ड किया जाता है। इनके ऊपर स्टील शीट और रोड गाइक और बेस लगते हैं और फिर आखिर में उसे स्टील की मोटी चादर से कवर किया जाता है और इस तरह तैयार होता है बेस फ्लो, या फिर यूं कहे कि शिप की मजबूत नींव। इसके बाद स्टील शीट की मदद से जहाज की दीवारें, कमरे, गैलरी, लॉबी जैसे स्पेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। शिप का पूरा ढांचा तैयार होने के बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सैलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है। पूरे जहाज के अंदर बिजली की सप्लाई की वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे की मदद से जहाज के कमरों को तैयार किया जाता है। यार यूं कहे कि बेसिक डिजाइन के बाद काम शुरू होता है जहाज को आलीशान और खूबसूरत बनाने का। यहाँ आम आदमी की जरूरत के हिसाब से हर जरूरी चीज मौजूद होती है। शिप को बनाने में लग्जरी का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही शिप के इंजीनियर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हुए इसे बनाते हैं। शिप का इंटीरियर इतना खूबसूरत होता है कि हर कोई देखता ही रह जाए। शिप के अंदर शानदार बेडरूम, बाथरूम, किचन, स्टोर रूम, गैलरी, लॉबी, पूल, जिम, कैसीनो, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इतने दिलकश होते हैं कि आय हाय देखने वाली पहली ही नजर में उसके दीवाने हो जाए। कुल मिलाकर एक आलीशान क्रूज में वो सब चीज बनाई जाती है जो आपको किसी खूबसूरत शहर में ही मिलेगी। तभी तो लोग इन्हें पानी में चलने वाला आलीशान और खूबसूरत शहर भी बोलते हैं। जब ये शानदार क्रूज बनकर तैयार हो जाता है तो उसके वेंटिलेशन के लिए शीशे का बड़ा सा जाल तैयार किया जाता है, जो शिप से बाहर तैयार होता है और बाद में उसे बड़ी क्रेन की मदद से जहाज पर फिट किया जाता है। उसके बाद जहाज में इंजन और ब्रॉन्ज पॉपुलर लगाया जाता है। ये प्रोपेलर जितनी तेजी से घूमेगा शिप उतना ही तेज चलेगा, इसीलिए शिप में एक से ज्यादा पॉपुलर लगाया जाता है। उसके बाद जहाज की बॉडी को जंग रोधक केमिकल लगाया जाता है ताकि समुद्र के खारे पानी से जहाज को भी जंग ना लगे। और फिर जहाज को पेंट करने के बाद टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग के बाद सामने आई कमियों को दूर करने के बाद उस पर लोगो बनाया जाता है और इस तरह एक शिप बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था कि शिप कैसे बनता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारा जाता है। चलिए ये भी हम बताते हैं। दोस्तों, शिप को पानी में उतारना बेहद खतरनाक काम होता है, क्योंकि यहाँ अगर जरा सी भी चूक हुई तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। बता दें कि जहाजों को पानी में उतारने के लिए मुख्य रूप से 4 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था
कि जहाज को बनाने से पहले समुद्र किनारे बड़ी जगह को खाली किया जाता है। तो फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जहाज की मेकिंग पूरी होने के बाद उस जगह को वापस पानी से भर दिया जाता है और फिर उस पानी को समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है। फिर जहाज को धीरे धीरे समुद्र में लाया जाता है। ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे एक स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले उस स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से समुद्र में चला जाता है। ऑयलिंग के बाद जहाज को सेट पर रखा जाता है, फिर जहाज फिसलते हुए पानी में चला जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी तरीके देखे उनमें सबसे खतरनाक है ये मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग, और इसी वजह से इस तरीके से बड़े जहाजों को पानी में नहीं उतारा जाता क्योंकि इनके डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इस टेक्निक में ट्रक, ट्रेन या किसी और मशीन की मदद से जहाज को उठाया जाता है और पानी में रखा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि छोटे जहाजों के लिए ही ये तरीका क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपके हिसाब से जहाजों को पानी में उतारने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।